मेरे प्यारे दोस्तों, फिजिक्स विथ आशीष मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। आपके दो टॉपिक ऑलरेडी शूट हो चुके हैं। जिन दोस्तों ने या छात्रों ने टॉपिक को नहीं देखा है तो कृपया करके पीछे दो वीडियो को देख लें, फिर पुनः इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें तो ज़्यादा मदद मिलेगी। इसने देख लिया तो 100% मदद मिलेगी। चलो आते हैं, सॉल्व करते हैं इन टॉपिक्स को। क्वेश्चन में बोला गया है कि दी गई 17 साड़ी जिस गेट की है उसका नाम क्या है। तो मित्रों, ये जो साड़ी है वो 0 आपका इनपुट है और आउटपुट आपका आ रहा है 1 इनपुट है, आउटपुट आ रहा है 0। ऐसा कंडीशन केवल और केवल एक ही गेट में होता है, वो होता है नॉट, जिसका बूलियन व्यंजक बनता है ए बार। तो इसका सही आंसर है नॉट। हाँ, एक चीज़ देख लीजिए, नॉट गेट का जो सर्किट फिगर होता है वो इस तरीके से होता है। यहाँ ये ओपन वालों को थोड़ा कवर कर लीजिएगा। यहाँ पर एक नॉट लगा होता है बड़ा सा, ये इनपुट होता है और इसका एक आउटपुट होता है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि नॉट गेट का कितने इनपुट होते हैं, तो 1, और कितना आउटपुट होता है, वो भी आंसर कितना होगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा है, पूछा गया है कि बूलियन व्यंजक जो आपको लिखा है y इक्वल टू में, y जो है वो आउटपुट है और ये दो इनपुट हैं a b बार प्लस का b a बार दिया गया है, और आपको गिवन दैट ये है कि a इक्वल टू में कितना है 1। तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि a बार की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 0। b इक्वल टू में कितना है 1, तो v बार की वैल्यू कितनी आएगी 0। अब हम इसका इनपुट ज़रा चेक कर लेते हैं। जो दिया गया है वो दिया गया है a 1 डॉट लगाएंगे, b बार कितना है 0 प्लस v कितना है 1 और a बार कितना है 0। इसका मल्टीप्लाई आएगा 0, प्लस करेंगे इसका मल्टीप्लाई आएगा 0 और 0 बाइनरी को अगर हम ऐड करते तो वो क्या आता है 0। अर्थात इसका जो आंसर सही है वो क्या है a 0। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस लॉजिक फलन का कार्य करता है। जो चित्र दिया गया है ये चित्र किस लॉजिक फलन का कार्य करता है। तो इसको अगर हम देखें बाय डी मॉर्गन प्रमेय से, या फिर आप देख लेना जैसे जैसे आपको ये फंक्शन करता जाए वैसे वैसे आप देखते जाना। मैंने आपको बताया था कि इनपुट 2 है और यहाँ पर लगा है एंड के आगे लगा है नॉट, तो ये नैंड बनेगा। मैं आपको सीधे सीधे बता दे रहा हूँ। पहले आपको दिख रहा है एंड, तो एंड का जो बूलियन व्यंजक होता है वो होता है a डॉट बी। आपको a और b क्या है, बाइनरी नंबर्स हैं। जब यहाँ नोट लगेगा तो इसको क्या करेगा, फंक्शनाइज करेगा, और फंक्शन में इसको क्या कर देगा, रिवर्स। अब यही चीज़ यहाँ पर आएगी, ये वाली चीज़, और ये इसके लिए किसका काम करेगी, इनपुट का। जब ये इनपुट इसमें से जाएगा तो यहाँ पर ये क्या करेगा, फंक्शन करेगा नोट का। तो आगे चल के इस पर पुनः से एक बार तो था, दूसरा बार और लग जाएगा। मैंने आपको नियम में पढ़ाया है, वीडियो में देखना जाके। ए बार पर अगर पुनः एक बार लगाया जाए तो ये और ये बार कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ए। जैसे कि वही अगर 1/2 को पुनः 1/2 में लिख दिया जाए तो ये 2 जो है वो ऊपर चला जाता है और कितना आ जाएगा, प्राइमरी नंबर 2 में ही आ जाएगा। ऐसे ये जो आंसर आएगा वो इसका बार रिप्लेस कर देगा। जब बार हट जाएगा तो आंसर आएगा ए डॉट बी, और ए डॉट बी जो रिजल्टेंट होता है किसी का वो होता है एंड गेट का। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो आएगा डी, एंड गेट। आप यहाँ पर एक क्वेश्चन को देख रहे होंगे, बूलियन व्यंजक आपको दिया गया है a प्लस का b बार डॉट a डॉट b बार बराबर में 1। अगर इसको हम करना चाहें तो डी मॉर्गन प्रमेय से भी कर सकते हैं। बार बार चर्चा हो डी मॉर्गन की तो आप देख लेना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ डी मॉर्गन में टाइम लगेगा। a प्लस b का होल बार अगर लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं a बार अलग अलग, ये होल है तो यहाँ पर अलग, डॉट बी बार। इसी प्रकार से यदि ए डॉट बी बार का होल बार लगा हो तो इसको लिखा जा सकता है ए बार प्लस अलग अलग लिखेंगे बी बार, पर यहाँ से टाइम लगेगा ज़्यादा। तो आपको मैं कहता हूँ कि ऑप्शन को सेलेक्ट करें। अगर ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे और 1 कहाँ से आता है, अगर वो प्राप्त हो जाता है तो आपका आंसर सही है। देखना ए प्लस का बी, हम पहले ही ऑप्शन चूज करते हैं। अगर हम ए को भी 0 लें प्लस बी को भी 0 लें तो रिजल्ट आएगा 0, इसका रिजल्ट क्या आएगा 0। पर इसका जो बार लगा है
यहाँ पर देखें ये बार लगा हुआ है, तो 0 पर जब अगर बार लगाते हैं तो क्या आता है 1, क्योंकि आप यहाँ पर देख चुके हैं नॉट गेट का रिजल्टेंट है। तो इस वाले पोर्शन का आंसर क्या आया 1, डॉट लगाएंगे। अगर पुनः अगर हम देखें इसको भी 0 लें, ए को डॉट लगाते हैं, बी को भी 0 लें तो इसका डॉट भी क्या आएगा 0। अगर बार लगाते हैं, इस पर बार लगाते हैं तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा 1। यहाँ पर बांध रखते हैं 1 × 1 का रिजल्टेंट जो आता है वो क्या आता है 1। अर्थात यहाँ पर जो हमें दिया गया नंबर पर ये बूलियन व्यंजक सत्य हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ओके गाइस, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आगे आपको बता रहा हूँ। दी गई सत्यता सारणी, सत्यता सारणी को वैसे बाय इंग्लिश देखा जाए तो ट्रुथ टेबल कहते हैं, किस गेट के लिए है। अब यहाँ पर देखिएगा ज़रा, अगर हम 2 बूलियन व्यंजक लिखें, एक लिखते हैं ए डॉट बी और दूसरा लिखते हैं ए प्लस का बी, जो क्रमशः एंड और के हैं, तो जब डॉट करते हैं तो यहाँ पर ये कट हो जा रहा है, अर्थात ये इसका नहीं है। प्लस करते हैं तब भी हम इसका नहीं प्राप्त करते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों ना तो और है ना ही एंड है, एंड तो आपको दिया ही नहीं गया, तो यहाँ से काम खत्म हो जाता है। अब ज़रा आंसर चेक करते हैं। ये जोर की है जो कंडीशन थोड़ा रेयर होती है, इस वजह से मैं देख लेता हूँ सरल गेटों को चेक करने के लिए। नैंड को देखते हैं तो नैंड का मतलब होता है नॉट प्लस एंड। एंड के ऊपर अगर नॉट लगा दें, बार लगा दें, तो ये कंडीशन अगर फॉलो करती है तो फिर ये कंडीशन चेक अगर फॉलो करती है तो हम कह देंगे कि ये नैंड का है, नहीं तो हम फिर आप नॉर का चेक करेंगे। नैंड का मतलब है कि इसका डॉट जो आए उसका वार लगाने पर 1.1 की वैल्यू आनी चाहिए 1 पर वार लगा है, तो 1 पर वार लगाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0। सही है। फिर अगर हम देखें इसकी वैल्यू, अगर 1.0 की वैल्यू आएगी 0, अगर इस पर बार लगाएं तो क्या आएगा 1, मतलब सही है। अगर इसकी भी वैल्यू देखें तो 0 आएगी और 0 पर बार लगाएंगे तब भी 1 मिलेगा। इसकी भी वैल्यू 0 आएगी, 0 पर बार लगाएंगे तब भी इसकी वैल्यू 1 मिलेगी। अर्थात इस कंडीशन में हमारा जो आंसर होगा वो नैंड का है। ये दी गई टेबल जो है वो किसकी है, नैंड की है। अर्थात इसका जो बूलियन व्यंजक है वो फॉलो कर रहा है वाई इक्वल टू में ए डॉट बी का वार। जो आपको एक कंडीशन केवल यहाँ पर एक टेबल होनी चाहिए थी और जिसमें उसने स्किप कर दिया, जो ए डॉट बी पोर्शन को रखता, पर एग्ज़ाम आपके अनुसार नहीं चलता है, उसको अपने अनुसार क्वेश्चन करने होते हैं। ध्यान देने की बात है, क्वेश्चन कह रहा है चित्र में कौन सा प्रतीक नैंड गेट का है। ध्यान रखना, कहा गया है नैंड गेट, ना प्लस का एंड। आपको मालूम है एंड में डी बना होता है, तो आपको एंड तो ये दिख रहा है पर नैंड नहीं है। ये नॉट है, नहीं हो सकता है। हाँ, ये सिंबल और का है तो और से नैंड कभी प्राप्त ही नहीं होगा। इतना सिंबल किसका है, एंड का, और एंड के आगे जब नॉट लगा देते हैं तो कंप्लीटली क्या बन जाता है, नैंड। अर्थात इसका सही आंसर जो है वो क्या है, नैंड। ओके गाइस, अगर सवाल समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स में बताइएगा, पर्सनली कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स को इग्नोर नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा कि प्रत्येक बच्चे को 100% समझ में आए, तभी टॉपिक का सही सार निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान रखना, ये थोड़ा टफ है और इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान देने की कोशिश करना। मैंने आपको वीडियो में शूट करके बताया है कि अगर देखा जाए तो ये डॉट और एंड को मिला के नैंड बनता है, और नैंड गेट को अगर देखा जाए यूनिवर्सल गेट कहते हैं, और इसको प्राइमरी गेटों में परिवर्तित किया जाता है। प्राइमरी गेट और नॉट और एंड में। तो गाइस एक चीज़ देखना, यहाँ पर ये जो गेट है वो नॉट गेट है पूरा, और ये वाला भी गेट है वो भी क्या है, नॉट गेट है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इसके 2 आउटपुट जो हैं उसको मिस करके आपको देखा जा रहा है कि उसको मिला दिया गया है। जब इस कंडीशन में नैंड गेट को अगर एक दूसरे को पॉइंट कर दिया या मिला दिया जाए अपने इनपुट को, तो वो किस में बदल जाता है, नॉट गेट में। और यही एक चेंजुअल होता है कि नैंड गेट को प्राइमरी गेट में तब्दील करने का। तो ये जो इनपुट है वो यहाँ पर आके नॉट गेट की इनपुट होगी, अर्थात ये जो इनपुट होगी वो आएगी ए बार,
और यहाँ पर जो इनपुट होगी वो आएगी बी बार। यहाँ पर ज़रा सही कायदे से देख लेना, इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ए बार, और यहाँ पर जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, बी बार। जब ये दोनों यहाँ पर फंक्शन करेंगे यहाँ तक, तो एंड गेट इसका क्या करेगा, रिजल्टेंट देगा y इक्वल टू में ए डॉट बी। तो ए डॉट बी क्या है, ए बार डॉट बी बार। ओके गाइस, पर यहाँ पर जब ये आएगा तो यहाँ फंक्शन करेगा नॉट गेट, क्योंकि ये नॉट लगा है। जब ये नॉट गेट फंक्शन करेगा तो इसका रिजल्ट जो निकलना चाहिए वो निकलेगा ए बार डॉट बी बार का होल बार। अगर हम देखें डी मॉर्गन प्रमेय के अनुसार तो ये टूटना चाहिए ए बार प्लस बी बार, तब जब इस पर बार नहीं होता, पर यहाँ पर बार है तो इसका बार डबल लग जाएगा। जब इसका डबल बार है तो ये क्रॉस, जब इसका डबल बार तो ये क्रॉस, अर्थात ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका आंसर आएगा ए प्लस का बी, और ए प्लस का बी जिसका रिजल्ट आता है वो होता है और गेट। मैं आपको सारे के सारे बता चुका था। वीडियो में बार बार कहने का आशा यही था कि आप देख लीजिएगा कि किस गेट का क्या बूलियन व्यंजक आता है। तो इसका आंसर जो होगा मित्रों होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रदर्शित 4 लॉजिक सिंबल्स में और, नॉर और नैंड। अब तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि गेटों को कैसे पहचाना जाए। और कंप्लीटली ये वाला है, फिर से कह रहा हूँ आप वीडियो देख लीजिएगा, मैंने विधिवत बताया है परपथ को चित्र द्वारा कैसे पहचाना है। तो इसका आंसर क्रम से पूछा गया तो पहला 1 हो जाएगा। नॉर इसका मतलब है और के आगे ना लगा होगा, मतलब नॉट। तो और ये है, इसके आगे ना ये लगा है नॉट, तो ये नॉर का परिपथ है, अर्थात यहाँ पर 3 आ जाएगा। आंसर 1 3। और नैंड, एंड तो ये है पर एंड के आगे ना लगाना होना चाहिए, तो ये ना ये लगा है एंड, और ये नैंड का परिपथ है। तो आंसर होना चाहिए 1 3 4। 1 3 4 आंसर सी है। 1 3 4 अगर देखा जाए तो आंसर क्या है, सी है। तो इसका सही आंसर जो मित्रों है वो क्या है, सी। वीडियो अगर ज़्यादा लंबा हो जाए तो उसकी चिंता मत करना, क्योंकि समझ में आना चाहिए। 1-2 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो मैं आपको आगे ले चलता हूँ। यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन या 2 या 3 क्वेश्चन एक ही साथ हैं, पैनिक मत होना, ध्यान देना। यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। और गेट का निर्गत 1 है। अच्छा, और गेट का निर्गत 1 है, कहने का तात्पर्य है कि और गेट में आउटपुट कब 1 प्राप्त होता है। तो आपको पता है कि और गेट का बूलियन व्यंजक होता है ए प्लस का बी। अगर 0 1 है तब भी 1 मिलेगा, 1 प्लस का 0 है तब भी 1 मिलेगा, 1 प्लस 1 है तब भी 1 मिलेगा, पर 0 और 0 में से यदि दोनों निवेशी शून्य है पूरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन लागू नहीं होती। यदि कोई ना कोई या दोनों निवेशी 1 हैं, या तो दोनों निवेशी 1 हैं या कोई ना कोई एक निवेशी है 1 है, तो 100% ये आंसर आपको व्याख्यात करता है। पर आंसर यहाँ पर तीसरा वाला भी सही है। यदि केवल दोनों निवेशी 1 हों तो उसकी बात यहाँ पर दोनों की बात यहाँ कर दी गई है, इन दोनों की बात यहाँ पर नहीं की गई थी। तो 100% जो आंसर है वो यहाँ पर ये वाला सही है। कई सारे बच्चे इसको भी सही कर देंगे, क्योंकि एक आंसर तो उनको मिल ही रहा कि 1 + 1 का तो 1 आता है। पर हाँ, सवाल में जब 100% जो आंसर होता है सही, उसी को आप वरीयता देंगे, आधे अधूरे को बिल्कुल नहीं। तो मित्रों इसका आंसर जो था वो क्या था, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दी गई सत्यता सारणी या ट्रुथ टेबल में किस गेट की दी गई है। अब देखिएगा, 0 + 0 करेंगे 0 मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 मिलेगा, 0 + 1 करेंगे 1 मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा, अर्थात मल्टीप्लाई वाला फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर एंड वाला फंक्शन गोल हो रहा है, अर्थात यहाँ पर एंड तो हो ही नहीं सकता। और की कंडीशन चेक कर लेते हैं, अगर सभी में और का है तो आप और देख लीजिए। 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 0, 100% यही है, ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है,
और गेट में एक निवेशी 0 तथा दूसरा 1 है तो निर्गत क्या होगा। कहने की कंडीशन ये है कि और गेट अगर है, अगर उसमें एक इनपुट 0 रखा जाए और दूसरा इनपुट अगर 1 रखा जाए और गेट क्या कौन सा है, और है, तो इसका आउटपुट क्या होगा। आउटपुट तो भैया रिलेट आपको बता चुके हैं पहले भी, 101% आपको आना चाहिए। इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, 1। दूसरी बात ये कह रहे हैं दो निवेशी ए और बी जो और गेट के हैं, इनपुट 2 हैं ए और बी जो और गेट के हैं, और ये सत्य भी है 2 ही इनपुट होते हैं और गेट में, ये भी पर्सनली कभी कभी पूछा जाता है। तो इसका शून्य कब होगा, वो अब ये कह रहे हैं कि अगर और गेट के 2 निवेशी दिए जाएं आपको, तो वो कंडीशन बताइए जब आपको इसका आउटपुट 0 प्राप्त होता है। तो आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि अगर 0 में 0 ऐड किया जाए तभी 0 आएगा, अदर 3 कंडीशन में कोई 0 नहीं आता है। अर्थात दोनों निवेशी कैसे हों, 0 हों, तो फिर आपका आंसर क्या होना चाहिए, 0 और 0। ए और बी दोनों अगर 0 होते हैं तो फिर आपका जो आउटपुट होगा वो कैसा आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देख लेना कोई क्वेश्चन अगर रिपीट हो तो उसके लिए माफ़ कर देना। यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है, और गेट में एक निवेशी 0 तथा दूसरा 1 है तो निर्गत, और गेट है 0 + 1 होगा तो 1 ही होगा 100%, ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत है नहीं। 2 निवेशी और भी है, और गेट की है, शून्य होने के लिए आवश्यकता क्या है, जब दोनों 0 होंगे तभी शून्य होगा। प्रदर्शित लॉजिक प्रतीक निरूपित करता है। भाई साहब आपको ये बिना देखे ही आप जान जाएंगे, देखना तो पड़ेगा, ये मजाक कर दिया है, बिना देखे देखना तो पड़ेगा। डी सिंबल है, नोट लगा नहीं है। जब डी सिंबल होता है तो यहाँ पर जो कंडीशन होती है वो होती है एंड गेट की। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एंड गेट में अगर आउटपुट 1 है तो ए और बी निवेशी क्या होने चाहिए। अब देखो एंड गेट का बूलियन व्यंजक होता है ए डॉट बी, और ए डॉट बी में आउटपुट तभी मिलेगा 1 जब दोनों निवेशी क्या होने चाहिए, 1। जब यहाँ पर 1 निवेशी हो जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो निवेशी होने चाहिए वो दोनों होने चाहिए 1 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई जो टेबल है वो किसकी है, 0 0 0 0 0 0। आपको दिख रहा होगा सब मल्टीप्लिकेशन में लगे हैं, 0 0 को 0 गुणा कराएंगे तो 0, 1 0 0 0 0। तो ये जो टेबल है वो आपको दी गई है बेटा एंड गेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, प्रदर्शित लॉजिक गेट में निरूपित है, ये नॉट गेट का सिंबल है, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इन्वर्टर गेट किस गेट को कहते हैं। इन्वर्टर गेट किस गेट को कहते हैं, तो इन्वर्टर गेट बेटा ध्यान रखना नॉट गेट को कहते हैं। ये टॉपिक बेटा यहाँ पर समाप्त होता है। अब इस पूरे वीडियो को बेटा लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम 100% सॉर्ट आउट की जाएगी। जय हिंद, जय भारत।